आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू भाई, आपको भी। और जब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप ख़राब चीज़ को भी अच्छे से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो वहाँ पर वैसा ही चल रहा है। अब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वहाँ पर उनके जॉब्स मार्केट की बैंड बजी हुई है, महंगाई बढ़कर आई है और उनके बाजार रिकॉर्ड हाइस पर है। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो अब हुआ कल ये कि सबसे बड़ा ट्रिगर, हम तो बात यही कर रहे थे कि महंगाई का आंकड़ा सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए। महंगाई बढ़कर आई है, महीने दर महीने का जो आंकड़ा है वो 0.4% का आया है, जो 0.3% के अनुमान थे, और वो जनवरी के बाद की सबसे ज़्यादा बढ़त हमें देखने मिली। साल दर साल के जो दोनों आंकड़े थे, सीपीआई के और कोर सीपीआई के, दोनों अनुमान मुताबिक थे 2.9 और 3.1% के। मगर जो हुआ उसके बाद जो बड़ा ट्रिगर, उससे बड़ा जो ट्रिगर आया वो जॉबलेस क्लेम्स का था। जॉबलेस क्लेम्स से अमूमन जो है बाजार चलते नहीं है उतने, मगर कल जिस तरह का डेटा आया उस वजह से बाजार चले। जॉबलेस क्लेम्स 2.35 लाख के अनुमान थे, डेट आंकड़ा आया है 2.63 लाख का, यानी कि लगभग 2.25 लाख का आंकड़ा निकल कर आया है, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे बड़ा लेवल है जॉबलेस क्लेम्स का। और अगर आप इसे वॉलिटिलिटी के हिसाब से भी देखें तो अगर 4 हफ्तों की एवरेज जिसे आप कहते हैं, वो 4 हफ्तों की एवरेज भी जो है वो जून के महीने के बाद की सबसे ज़्यादा है। तो ये जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया वो लेबर मार्केट का आखिरी डेटा था फेड पॉलिसी से पहले। इससे ये साबित हो गया कि लेबर मार्केट आपका कमज़ोर है। उस वजह से फेड के अगले हफ्ते ब्याज दरों के कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब कंफर्म हो चुकी है। अब बात सिर्फ इतनी है कि या 25 कटे या 50 कटे। अब 25 के कंसेंसस बने हुए हैं, क्योंकि सीएमई अभी भी 93% के अनुमान तो 25 के ही लगा रहा है। 50 के अनुमान जो थे वो 11-12 से घटकर थोड़े से 7% के आसपास आ गए हैं। तो ये बड़ा अगले हफ्ते का ट्रिगर होगा। ईसीबी ने ब्याज दरें कल बिना छेड़छाड़ के वैसे ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब और कोई ब्याज दरों में कटौती की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो 2% का लक्ष्य है महंगाई का, वो इन्हीं ब्याज दरों पर जो है हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए अक्टूबर के जो पॉलिसी में है वो रेट कट की प्रोबेबिलिटी अब जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन दिसंबर की पॉलिसी में अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि पूरा पॉलिसी रिव्यू हो सकता है, जहां पर 2028 के भी अनुमान जो है ईसीबी दे सकता है। कल एक और बड़ी चीज़ ये थी कि भारत आने वाले जो नए अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनकी सेनेट में कंफर्मेशन हियरिंग थी। सेनेट में उनसे पूछा गया कि आप भारत को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने उन पर तो टैरिफ लगाए मगर चीन पर नहीं लगाए। तो उस पर उनका ये जवाब था कि हम हमारे दोस्तों को अलग अलग लेवल पर रखते हैं। कुछ दोस्तों से हमारी ज़्यादा उम्मीदें होती है, तो भारत हमारा वैसा दोस्त है जिससे हम ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। और एक बात तो उन्होंने भी यही कही कि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि भारत को रूस से तेल खरीदना तो बंद करना होगा, लेकिन एक पर्सनल टच जो भारत और यूएस के रिश्तों में फिलहाल थोड़ा सा मिसिंग है, वो भारत जाकर वो पर्सनल टच वो इन रिश्तों में देंगे। और आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में जो दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा, ये सर्जियो गोर ने कल सेनेट में कहा। एक और चीज़ ये हुई ब्राज़ील में कि पूर्व राष्ट्रपति जो है एयर बोल्सोनारो, उनको कल 27 साल की सज़ा सुनाई गई, जो उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी तत्कालिक राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के खिलाफ। उसके उपलक्ष्य में उन्हें ये सज़ा दी गई है, 27 साल की सज़ा मिली है। अब अगर बाजार से हटकर देखें तो डॉलर तो अभी भी 98 के नीचे बना हुआ है। तेल की कीमतें इसलिए गिरी क्योंकि कल आईईए ने यह कह दिया कि जो सरप्लस होने वाला था अगले साल वो उससे ज़्यादा होगा। रिकॉर्ड सरप्लस की उम्मीद है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस की एजेंसी है, उन्होंने भी कहा है कि जो ऑयल प्राइसेस का गलट जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ओवर सप्लाई का। जबकि ओपेक और उत्पादन बढ़ाएगा, बाकी देशों के उत्पादन बढ़ेंगे तो ओवर सप्लाई होगी, जिस वजह से बाजार की कीमतों में थोड़ी सी नरमी आ सकती है। सोने के भाव जो है रिकॉर्ड हाइस पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन महंगाई से एडजस्ट करके जो रिकॉर्ड हाई 1980 में बना था वो लेवल्स को अब सोने के भाव ने पार कर दिया है। तो एक और रिकॉर्ड हाई सोने के लिए, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर, अर्थव्यवस्था कमजोर। अब सारी निगाहें फेड पर है कि वो अगले हफ्ते क्या करेगा। सारी निगाहें